हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएटिंग एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हमने व्यू और व्यू ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ लेआउट्स देखे थे कि कितने टाइप के लेआउट्स होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगली जो क्लास होगी उसमें हम लाइव जो है वो अपने जो लेआउट्स हैं उनको प्रैक्टिकल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर कि जब GUI डिज़ाइंस बनाना है तो उसके लिए किस तरह जो है हमें लेआउट को यूज़ करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मैं अपने जो स्क्रीन है वहाँ पे आ चुका। जब आप फ्रेंड्स इसे ओपन करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है और इसे जस्ट डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। तो आपको सिंपली ये वाइट स्क्रीन जो है वो मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पर जाना है, ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन व्यू है, आपने टेक्स्ट व्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आपका कोडिंग सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपका प्रीव्यू सेक्शन मिलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे पहले लीनियर लेआउट के बारे में। तो अभी आपने यहाँ पर चेंज कर देना है इसे लीनियर लेआउट एंड ओरिएंटेशन इसको बता देनी है आपने वर्टिकल। एक टेक्स्ट में ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें रैप कंटेंट टेक्स्ट डेमो टेक्स्ट कलर टेक्स्ट साइज 30। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने एक टेक्स्ट व्यू जो है वो ऐड कर दिया है अपनी जो मोबाइल वाली स्क्रीन है ये प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर। अभी फ्रेंड्स जो काम है कि अगर मैं इसे वर्टिकली ओरिएंटेशन सेट किया तो मैं जो भी इसमें ऐड करूँगा वो वर्टिकली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ से क्लोज करता हूँ एंड इसे जैसे कॉपी पेस्ट। अब देख रहे होंगे कि जो भी मैं चीज़ें जितनी बार भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो ये वर्टिकली डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। तो मुझे मैं क्या करूँगा कि अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से एंड ओरिएंटेशन में कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ पेस्ट। तो ये किस तरह कर रहा है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है जो भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। अभी मैं इसे कर देता हूँ डिलीट यहाँ से, ओरिएंटेशन करता हूँ वर्टिकल। अब यहाँ पे दो जो है ना एट्रीब्यूट्स जो है ना वो समझने वाले हैं कि ग्रेविटी और लेआउट। ग्रेविटी जो होती है वो किस तरह काम करती है। ग्रेविटी जो होती है वो टेक्स्ट की ग्रेविटी होती है कि आपने जो बटन या एडिट टेक्स्ट लगाया है उसकी ग्रेविटी आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर पे। लेआउट ग्रेविटी क्या होती है, आपका जो स्क्रीन होती है मोबाइल की या UI स्क्रीन, जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उस पर आप अपने जो बटन है उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। इसमें क्या करेगी कि आप लेआउट के मुताबिक आप उसे सेंटर में करना चाहते हैं, लेफ्ट पे करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं, टॉप पे करना चाहते हैं, बॉटम पे करना चाहते हैं। तो अभी देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या चेंजिंग करने से हमें एक, दो या दोनों अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी मैं ऐसे यहाँ पे रैप कंटेंट ही रहने देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इसे लेआउट ग्रेविटी अप्लाई करता हूँ। तो लेआउट ग्रेविटी को मैं सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर पे चले जाएगा। क्यों गया है, क्योंकि मैंने अभी इसकी जो लेआउट विड्थ है वो रैप कंटेंट। अभी मैं इसे मैच पे रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि ये सेंटर में गया है या कहाँ पर गया है। तो अभी मैं एक और एट्रीब्यूट जो है वो ग्रेविटी का यूज़ करूँगा। तो ग्रेविटी क्या करेगी, जो टेक्स्ट की ग्रेविटी होगी उसे सेंटर पे ले जाएगी। तो ये था हमारा लीनियर लेआउट के दो एट्रीब्यूट्स, ग्रेविटी एंड लेआउट ग्रेविटी का काम।
ओके फ्रेंड्स, अगला जो लेआउट है वो है रिलेटिव लेआउट। तो आपने सिंपली जस्ट यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिख देना। ठीक है, इसमें हमें ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपने यहाँ पे ख़त्म कर दें या लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट व्यू जो है वो ऐड है, जो जिसका टेक्स्ट है वो डेमो है। ठीक है, तो इसमें इसको आप रहने दें। ठीक है, हमने क्या करना है, अप्लाई करना चाहता हूँ मैं 3 बटन्स जो है इस पे ऊपर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बटन लैब कंटेंट टेक्स्ट TM1 text size 26, text color black, ओके फ्रेंड्स, अभी देखेंगे ये बिल्कुल उसके ऊपर ही आ रहा है, डेमो टेक्स्ट के ऊपर ही बटन आ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसके नीचे लेके आना। हमने रिलेटिव लेआउट जो होता है ये रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है कि आप बटन को या उसे बताना होता है कि तुमने बटन के टॉप पे रहना है, बॉटम पे रहना है, या लेफ्ट पे या राइट पे रहना है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये इसके नीचे आए, जो टेक्स्ट हुए इसके नीचे आए बटन के। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि जो इनकी आईडीज अलर्ट करूँगा, मैं यहाँ पे आईडीज डेमो, इसको आईडी दे दूँगा एंड बटन आईडी BTN1। ओके, यहाँ से क्लोज करके 3 बटन्स मैंने अप्लाई की। इसको मैं बटन 2 दे देता हूँ नाम, आईडी दे देता हूँ, इसलिए मैं नेम 2 कर देता हूँ। इसको आईडी में बटन 3 कर देता हूँ एंड इसको टेक्स्ट जो है वो बटन 3 बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया था डेमो, और हमने 3 बटन्स ऐड किए जो उसके ऊपर ही आते जा रहे हैं, आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो बटन 1 है वो डेमो के नीचे है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक एट्रीब्यूट है लेआउट बिलो। लेआउट बिलो किसके बिलो आना है, डेमो के। तो मैं डेमो लिखूँगा तो बटन 1 जो है वो डेमो के नीचे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि बटन 2 जो है वो बटन 1 के नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे बिलो लेआउट बिलो आईडी बटन 2, सॉरी बटन 1 के नीचे आना है। तो ये बटन 1 के नीचे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन बिलो किसके नीचे है, बटन 2 के नीचे। तो देखें कि ये सारे एक दूसरे के नीचे आ गए हैं, जैसे बटन्स जो है डेमो। अब देखें कि जो डेमो है उसके नीचे जो है बटन 1 आया है। बटन 1 के जो बॉटम पे बटन 2, उसके बॉटम पे बटन 3 आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि डेमो के नीचे रहे बटन, लेकिन बटन 1 के आगे बटन 2 है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है कि इसके 2 मतलब कि मुझे इसके राइट पे जाना है। तो अभी यहाँ पे देखें कि लेआउट टू राइट ऑफ, लेआउट टू एंड ऑफ, लेआउट टू स्टार्ट ऑफ, लेआउट टू लेफ्ट ऑफ। इसमें आपको जो जहाँ पर जाना है बटन के, फॉर एग्जांपल सेंटर में यहाँ पे बटन है, तो आपको कहाँ पर जाना है, इसके स्टार्ट पे जाना है, एंड पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, वो आप को पता होगा जब आपने UI डिज़ाइन बनाना है। तो अभी मुझे क्या कहाँ पे जाना है, राइट साइड पे जाना है। तो मैं यहाँ पे लेआउट टू राइट ऑफ करूँगा। तो आईडी बताऊँगा किसके राइट ऑफ जाना है, बटन 1 के, बटन 1। तो अभी ये यहाँ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने इसे बिलो बटन 1 किया हुआ है। तो मैं सिंपली इसे डेमो करूँगा।
डेमो के नीचे एंड बटन 1 के राइट पे रहना। इसी तरह मैं इसको भी यही करूँगा कि यहाँ पे डेमो के नीचे रहना है एंड टू राइट ऑफ बटन 2। देखें कि जो हमने किस तरह रिलेशन क्रिएट करके बटन्स के जो है टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट राइट साइड पे हमने बटन्स अप्लाई करते जा रहे हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करके दोबारा वैसे ही लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी देखें ये बिल्कुल जैसे हमने पहले छोड़ा था वैसे ही आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक पेंडिंग इंटेंट जो है वो यूज़ करना सिखाता हूँ, बताऊँगा कि वो किस तरह आपने यूज़ करना। फॉर एग्जांपल आप स्पेसिंग देना चाहते हैं लेफ़्ट की जो लेफ़्ट साइड से, तो इस बटन को क्लिक करते हो और यहाँ पर मैं पेंडिंग टॉप, मतलब टॉप से आप स्पेसिंग देना चाहते हो, मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ एंड टॉप 20 कर देता हूँ। तो जो 20 स्पेसिंग होगी वो आ जाएगी नीचे की तरफ। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये अंदर वाली मार्जिन जो होगा ना अंदर, उसके ऊपर आएगा। अब मैं यहाँ पे 50 करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो बटन के ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। ये अंदर जो स्पेसिंग होगी इसके लिए यूज होता है पेंडिंग एंड लेआउट मार्जिन। अब मार्जिन जो वो हर साइड से है, टॉप से है, बॉटम से है, लेफ्ट से है, राइट से है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, टॉप से मार्जिन चाहिए। कितना चाहिए, मैं यहाँ पर ऐसे 40 कर देता हूँ। तो देखेंगे ये 40 जो मार्जिन है, अभी ये 40 इस साइड से, 40 इस साइड से आया। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप। तो ये टॉप से 40 स्पेसेस जो है वो नीचे को आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से आ जाए, तो लेआउट मार्जिन किस साइड से चाहिए आपको मार्जिन, लेफ्ट से। तो मैं यहाँ पर 40 स्पेसेस बता दूँगा ऐसे। तो ये 40 स्पेसेस टॉप, 40 स्पेसेस लेफ्ट से, बटन जो है वो आगे चला गया है। तो ये था हमारा रिलेटिव लेआउट। फ्रेंड्स, अगला जो लेआउट है वो है टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट को हम किस तरह मैनेज करते हैं अपने डिज़ाइन व्यू में, तो वो देखते हैं। चेंज करते हैं रिलेटिव लेआउट से टेबल लेआउट। टेबल लेआउट एंड इन सब बटन्स एंड टेक्स्ट व्यू को हम खत्म कर देते हैं यहाँ से। एंड अभी जब हम टेबल लेआउट यूज़ करते हैं तो इसमें हमें टेबल रो जो है वो हमें बनानी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा जो डिज़ाइन है वो हमेशा इस तरह जो रोज़ की फॉर्म में टेबल की रोज़ बनेंगी, उसमें हम डाटा को रखेंगे, या जो भी टेक्स्ट व्यू या बटन आएंगे वो सारे रोज़ के फॉर्म में आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर टेबल रो लेंगे, ठीक है। अब ये रो जो है इसको हमने बताना है कि तुम्हारी विड्थ कितनी है और तुम्हारी हाइट कितनी है। विड्थ मैच पेरेंट, लेआउट हाइट रैप कंटेंट। अब फ्रेंड मैं इसके अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ 2 टेक्स्ट। layout width, wrap content, layout height, wrap content, text, demo 1, text size 26, text color black, text स्टाइल बोल्ड। ओके फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं कि मैंने एक जो है टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ और इसे ही जस्ट कॉपी एंड पेस्ट।
तो देखेंगे आप कि ये उससे आगे अप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे जस्ट 2 अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लेआउट वेट अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो ये क्या करेगा कि 2 जो इसका लेआउट का वेट है वो सेट करेगा। एंड हमें यहाँ पर जैसे लेआउट डिवाइड हो चुके हैं कि जैसे इनको बीच में से काट दिया। ठीक है, तो अभी मैं इनकी ओरिएंटेशन ग्रेविटी जो है वो चेंज करता हूँ। ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। अच्छा, अभी देखेंगे डेमो 1 एंड डेमो 2 जो है वो टेबल की फॉर्म में हमने 2 किस तरह अप्लाई किए हैं टेबल रो में। तो इसी तरह अगर हमें आगे जो अप्लाई करने हैं तो हमें और टेबल व्यूज चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे, पेस्ट 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 पेस्ट, जितने चाहें आप इसमें टेबल रोज ऐड करें और उसके अंदर चीज़ें किस तरह अप्लाई करें। अब ये नहीं कि एक टेबल रो जो है वो ऐड किया और उसके अंदर तो ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दी है। तो अभी मैं इसके अंदर टेबल रो ऐड कर टेबल रो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसे मैं इसके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर दोनों टेक्स्ट व्यू कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर। तो अब देखें कि ये उसके अंदर ही जा रहे हैं क्योंकि टेबल रो था। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे मैंने टेबल रो दोबारा ऐड किया तो वो फिर से रो की फॉर्म में ऐड हो गया और उससे आगे जो वो फिर से अप्लाई होना शुरू हो गया। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो आप देख लें, मैंने आपको डेमो दिखाया है कि अगर आप इस तरह करते हैं तो देख लें कि ये हाल होता है या इस तरह आपका जो यूआई डिज़ाइन है वो क्रिएट होगा। तो आपने जस्ट अभी जो है ना एक ही रो टेबल रो लेना है और उसको अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं उससे नीचे तो यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें एंड उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट व्यूज हैं, बटन हैं, जो भी करना है क्रिएट आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल लेआउट। अब है हमारा अगला जो एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट लेआउट में क्या होता है कि जो हमने बटन या टेक्स्ट व्यू या इमेज व्यू कुछ भी हमने अपने यूआई डिज़ाइन में हमने अप्लाई करना होता है वो उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट देकर बताते हैं कि तुम्हारी जो लोकेशन होगी वो ये होगी। तो अभी स्क्रीन पर आ जाए तो यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट लेआउट चेंज कर देता हूँ। ओके, अभी ये सारा कुछ मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं सिंपल यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू देता हूँ। टेक्स्ट व्यू ग्रैब कंटेंट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट साइज 26 टेक्स्ट कलर ब्लैक। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने इसे कोऑर्डिनेट देने हैं लेआउट एक्स। अब मैं इसे कह देता हूँ कि 200। तो देखिएगा जैसे मैंने 200 लिखा तो ये एक्स बेसिस से एक्स कोऑर्डिनेट जो इसे मैंने दिए हैं वो 200 दे दिया तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैं इसे
नीचे वाई कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, लेआउट वाई 200। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जो मैंने 200 दिए हैं उसके मुताबिक इसकी लोकेशन यहाँ पर बनती है। तो अब मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 100 ओके। अब यहाँ पर नीचे मैं अप्लाई कर देता हूँ एक बटन, कंटेंट, वेब कंटेंट। मैं जल्दी से करता हूँ इसे यहाँ पर। अब देख रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट्स जो थे वही मैंने कॉपी पेस्ट किए थे, ये बिल्कुल इसके टॉप पे आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल उससे आगे आ जाए, बिल्कुल नहीं थोड़ा सा इससे आगे चला जाए। तो मैं यहाँ पर इसे 50 देता हूँ, 70। अब ये थोड़ा सा देखेंगे नीचे आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे अब देखें कि टेक्स्ट व्यू एंड बटन बिल्कुल अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट लेआउट के एब्सोल्यूट लेआउट में हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो रखते हैं। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट लेआउट। ओके फ्रेंड्स, अगला जो लेआउट है वो है फ्रेम लेआउट। तो फ्रेम लेआउट का देखते हैं कि फ्रेम लेआउट किस तरह काम करता है और किस तरह चीज़ें जो है वो मैनेज करता है अपने अंदर। तो जस्ट यहाँ से एब्सोल्यूट लेआउट को चेंज कर देना है फ्रेम लेआउट। तो अभी ये सारा कुछ ऐसे कम कर देता हूँ, मुझे सिंपली अभी चाहिए टेक्स्ट व्यू, इमेज पेरेंट, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट color black, so gravity center, image view, image parent and back content। मुझे यहाँ पर इमेज अप्लाई करना है तो SRC। सो अब मुझे जो यहाँ पर इमेज जो है वो अप्लाई करना है वो यहाँ पे मैं इसे करूँगा। अभी मैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इसमें पड़ा हुआ है वही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लेंगे ये किस तरह लगे। तो अगर आप कोई और इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट जहाँ पे ओपन कर देना है प्रोजेक्ट को, एप्स, RES, ड्राइवर। तो ड्राइवर में जो भी चीज़ आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो आपने यहाँ पे कंप्यूटर मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है मैं यहाँ से उठाकर वहाँ पे ड्राइवर के फोल्डर में लेके जाऊँ।
यहाँ से मैं कॉपी करूँगा एंड क्लिक हियर। List. Okay. ओके, हमने जो इमेज है वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने लिया है कि अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मुझे कंट्रोल स्पेस बार दबाना, प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अभी ये बैकग्राउंड है तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि हमारा जो इमेज है वो अप्लाई कर चुका है। तो देखें कि जो हमारा जो इमेज था वो किस तरह अप्लाई। तो ये है हमारा फ्रेम लेआउट। तो फ्रेम लेआउट के अंदर हम चीज़ें किस तरह मैनेज करते हैं, जैसे हमने लीनियर लेआउट में वर्टिकली चीज़ें मैनेज की थी, उसी तरह हम फ्रेम लेआउट के अंदर भी चीज़ें मैनेज करेंगे। तो ये था हमारा फ्रेम लेआउट। आगे आ जाता है लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू जो है सिंपल, आप किसी भी इमेजेस को या नेम्स को या कुछ भी टेक्स्ट जो है उनको लीनियर लेआउट की फॉर्म में लिस्ट व्यू के अंदर जो है ना आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लिस्ट व्यू जो वो अप्लाई कैसे करना है। सिंपली इसे चेंज कर दें लीनियर लेआउट से, ओरिएंटेशन वर्टिकली रहने दें एंड यहाँ पर लिस्ट लिस्ट व्यू। यहाँ से मैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट। तो मैं अभी प्रीव्यू ओपन करता हूँ साथ, तो ये नहीं है। तो अब देखिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर ऑप्शंस जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो है डिवाइड या हाईलाइट। तो पहले मैं डिवाइड करता हूँ इसे, डिवाइडर। डिवाइडर हाइट 2 dt। तो अब देख रहे होंगे कि डिवाइडर पे हम कलर सेट करते हैं एंड डिवाइडर हाइट पे हम इसको बताते हैं कि तुमने जो डिवाइड करना है आइटम को, तो उसको कितने जो डीपी स्पेसेस के साथ जो है तुमने सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट व्यू। आगे ग्रिड व्यू जो है वो भी इसी तरह है, इस तरह नहीं है जैसे ये लिस्ट व्यू है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन वो जब हम जावा अप्लाई करेंगे, जावा कोडिंग जो अप्लाई करेंगे, तो तब वो जो है ना मैं आपको उसके साथ ही कवर करवा दूंगा। अभी तक जो है ना यहाँ तक काफ़ी है बिगनर लेवल के लिए। तो जैसे ही हम ग्रिड व्यू कोडिंग जो स्टार्ट करेंगे तो ग्रिड व्यू मैं उसके साथ ही आपको करवा दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं।